अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रखे रब आपको, और इसी तरह अपनी खुशियाँ जो आप लोगों पर बरस रही हैं, रहमतें बरस रही हैं, बरसती रहें। अ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों का लिंक जो है ना वो ज़रूर शेयर किया करें, और इस पर जो अपनी राय का इजहार करते हैं वो भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी जो राय का इजहार है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। उससे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है, और आपके कमेंट जो हैं वो हम पढ़ते भी हैं। अ, अ, इस वक्त दो चार बड़े जो मसाइल हैं, एक तो दुनिया को बहुत बड़ा मसला है, वो ट्रंप की सूरत में है। बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब ने एक नया जो है वो मेला लगाया हुआ है, और लौंडे लपाड़े जो यूट्यूब के हैं उनको शटअप की कॉल दी गई है कि भाजन सानू ਤੁਹਾਡੀ लोड़ नहीं हैगी, तुसी अपने तजिए ते अपने थिंक टैग ਜਿਹੜੇ ना वो अपने कोल ही रखो। दी किसने है वो भी आपको बताएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो कि आपको पता है हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया होता है कि आज मरियम नवाज ने क्या एक्टिविटीज़ की है। मरियम नवाज ने महंगाई ख़त्म करने के लिए एक कदम जो और आगे बढ़ाया, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के जो मसले को आग लगा रहा है, मुसलसल लगा रहा है। मतलब आप ये समझ लें कि वो जो उसका एक डूबा हुआ सूरज था, उसको वो थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। ये पहले भी हो चुका है बलूचिस्तान में औरत कार्ड इस्तेमाल, और अब फिर एक औरत कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको सूबे में कोई औरत काम करती नजर नहीं आएगी। वैसे उस सूबे में औरतों के जो हकूक हैं वो आपको पता ही है वो क्या हैं। लेकिन यहाँ पर एक औरत की इज्जत जो बात आई है, तो बलूचिस्तान वाले जो है वो उसका नाम इस्तेमाल करके, सरदार, बलूचिस्तान के सरदार है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अख्तर मेंगल ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, बल्कि पहाड़ों पर बैठे यानी जो दहशतगर्द हैं। मतलब वो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप ये सियासत से मसला हल नहीं करेंगे तो फिर अगर ये मसला फौज ने और जो पहाड़ों पर बैठे लोग हैं उन्होंने मसला हल करना है, तो फिर अगर उनके जरिए मसला हल होगा तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं। कि मतलब ये जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं पहाड़ों पर और फौज अगर आपस में मसला हल करना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से मसला हल होगा। एक तरह की धमकी लगा रहे हैं। अख्तर मेंगल कह रहा है कि दहशतगर्द ठीक कर रहे हैं, वही बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे। एक सियासतदान को मेरे ख्याल में ऐसी बात ना तो जेब देती है और ना ही उनको ऐसी ये बात करनी चाहिए। फिर गुज़श्ता दिनों आपने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें वो BLA के दहशतगर्द, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की और बलूचिस्तान का इस वक्त जो हाल किया हुआ है, बलूचिस्तान को जो तातार किया हुआ है, बलूचिस्तान को लहू लहान किया हुआ है, उनके लिए, उनकी माफ़रत के लिए वो दुआएं भी कर रहे थे। अब ये क्या चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मसूफ उम्र के इस हिस्से में किस तरफ चल पड़े हैं। जो क्या उनको मतलब कि नज़र आ रहा है, या क्या उनको लारा लगाया गया कि उनको लगा कि मतलब बार बलोच जो है वही सारा कुछ खाए पिए जा रही है, शोहरत भी खा रही है, पैसे भी खवा रही है, और इस वक्त वो बलोचों में अपना नाम पैदा कर रही है, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो ये अपना ज़ाहिर है लुच तलने के लिए इस वक्त मौजूद है। खैर, अख्तर मेंगल ने यह भी कहा है कि भारत जो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है वो जायज़ है, इसकी वजह हमने दी है। अच्छा, यानी अख्तर मेंगल कह रहा है कि भारत से BLA की मदद जो है जायज़ है। उनका कहना यह था कि जो दहशतगर्द हैं, इसलिए दहशतगर्दी उनकी जायज़ है क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हकूक नहीं दिए। अब अंदाज़ा करें कि ये साबिक वज़ीर आला साहब हैं, इनके वालिद साहब सियासत में हैं, इनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ के ये सियासतदान हैं, और ये अभी तक मुतालबा कर रहे हैं। वो नहीं, वो जी औरत दे 9 बाल होंगे ने तो उन्होंने सच्चा प्यार नहीं मिला होंगे, ये उसकी ये इस जैसी मिसाल है। भाई आपके वालिद साहब, भाई आपकी पार्टी, बरसिकदार रहने वाले, गवर्नर रहने वाले, वज़ीर आला रहने वाले, और आप कंप्लेन कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को उनके हकूक नहीं दिए गए। बलोचों को हकूक, या बलूचिस्तान वालों को हकूक उनके सरदारों ने, वडेरों ने नहीं दिए। हुकूमत से तो वो अरबों रुपये लेते हैं, चाहे वो कॉलेजों में दाखिले का मैटर हो, चाहे वो सुई गैस की रॉयल्टी हो, चाहे वो जो मदनियात निकलती हैं उसके बदले में जो अरबों रुपया लेते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वो कहाँ जाता है जनाब? आप लोग खा पी जाते हैं। तो इसलिए ये इल्ज़ाम ना लगाएं। इल्ज़ाम आप लोगों पर लगता है कि आप लोगों ने बलूचिस्तान को आगे नहीं देने दिया। अख्तर मेंगल साहब, जो उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मसूफ जो है वो आने वाले दिनों में खुद भी हथियार उठाने का इरादा रखते हैं। यानी आप भारत की जो बलूचिस्तान में मुदाखलत है उसको जायज़ करार दे रहे हैं, और भारत अगर फ़र्ज़ किया कि वो भारत से मदद ले रहे हैं या भारत मदद करेगा, तो क्या भारत मदद करेगा? भारत मदद यही करेगा ना कि वो यहाँ पर दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म करेगा और पाकिस्तान को आलमी सतह पर साबित करने की कोशिश करेगा कि उनके एक सूबे में बहुत बड़ी, मैं बताऊँ, ये जो आई डोंट नो, शायद अब हम थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, वरना इंडिया तो हमारे पैरों में पड़ा होता था।
या फिर हमारे कुछ कोई अखराजात के भी मसाइल हैं, आगे पीछे हैं। ये जो जिस किस्म का भारत ने बलूचिस्तान में बाजार गर्म किया, इंडिया की कम से कम 17-18 रियासतों में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने दबाई हुई हैं। उन्होंने दबाई हुई है जो किसी दौर में पाकिस्तान नहीं दबने देता था, या पाकिस्तान की एजेंसीज नहीं दबने देती थी, लेकिन आजकल उनकी दबी हुई है 17 से 18 रियासतों में। आज आप उनके जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट राहुल गांधी की तकरीर सुने, वो कह रहा है, लानते भेज रहा है अपनी हुकूमत पर भेज रहा है कि चाइना ने उनके कितने हज़ार मुरबा मील पर जो है वो कब्जा कर लिया है, उनके जवानों को शहीद किया, और भारत की ज़ुबान जो है वहाँ पे बोलती नहीं है, लेकिन क्योंकि सारा जोर भारत का यहाँ पे लगा हुआ है। बट एनी हाउ, कुछ हमारे अंदर वाले भी साथ मिले हुए हैं। खैर, भारत आपकी जो मदद कर सकता है वो फिर मुक्ति बाहिनी वाली मदद ही वो मांग रहे हैं इनसे, कि वहाँ पर जब मुक्ति बाहिनी ने मदद की थी, और यहाँ पर भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जो हमारा नेबर मुल्क है जिसको हमने पाला, जो सांप मुल्क है, जिस सांप को हम दूध पिलाते रहे हैं वही हमें काट रहा है, उसी के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में आके लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान अपना मकसद पूरा कर रहा है। खैर, अख्तर मैंगल जैसे सरदारों के खिलाफ मेरे ख्याल में हुकूमत को खड़ा होना चाहिए, और इनको जो है ना वो घर का रास्ता दिखाना चाहिए। एक और इंकशाफ हुआ है कि साहब एक 5 स्टार का पूरा पोर्शन होटल जो है वो बुक करके बैठे हुए हैं, तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पे आधा पौना घंटा बैठते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं, पिछले रास्ते से गाड़ी पकड़ते हैं और सिर्फ निकल जाते हैं। आपको याद है तकरीर करने के लिए महात्मा भी आया करता था और उसके बाद फिर वो वापस से बनी गाला चला जाता था। तो ये जो इनकलाबी है ना, इनका इनकलाब जो है सिर्फ इक़्तिदार के लिए है, फ़ायदे के लिए, मतलब के लिए, पैसे के लिए है। इनका इक़्तिदार लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ लोगों को बात समझ आ जानी चाहिए। गंडापुर ने एक बार फिर इमरान रियाज, शहबाज गिल जैसे लौंडे लपाड़ों को शट अप की कॉल दी है और कहा है कि जनाब आप जो, मैं बस वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। खैर, इमरान रियाज मुसलसल गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। गंडापुर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुआ कि इन लोगों का कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, ये लोग अपने डॉलर कमाने के चक्कर में हैं, ये पीटीआई के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भगोड़े मुल्क से भाग गए हैं, इतनी गैरत नहीं कि ये वापस आ सके, ये सब छोटे हैं बल्कि झूठे हैं। गंडापुर ने इमरान रियाज को जो गैरत दिला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब जाहिर है गंडापुर का जो पैमाना है वो भी लबरेज हो चुका है। मेरे पास खबर है कि गंडापुर इमरान रियाज के कई राज जानता है, और अगर इमरान रियाज ना आया तो वो राज है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, और खुलने भी चाहिए। गंडापुर साहब ने नाम लिए बगैर कहा है, उसमें शहबाज गिल साहब और ये उन्होंने कहा जी ये जो कल तक जो मुझे हीरो कहते थे, जब मैंने वजारत आला का हलफ उठाया था, तो ये सारे के सारे मेरे पीछे खड़े होकर मेरे कसीदे पढ़ते थे। आज मैं जब इनकी बात नहीं मान रहा, और आज जो ये कहते हैं कि मुल्क में आग लगा दें और लड़ाई झगड़ा करवा दें, अगर वो मैं नहीं करवा रहा तो ये सारे के सारे मेरे खिलाफ है। और उनका इनका कोई दीन मजहब नहीं है। कल तक ये किसी और तरफ खड़े होकर कोई और फाइलें देखकर किसी और के खिलाफ भौंकते थे, और आज ये मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। और उन्होंने सिर्फ इमरान रियाज का नाम तो किसी का नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जाहिर है उनका इशारा थिंक टैंक कौन है, थिंक टैंक बने हुए हैं शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज साहब, ये पूरे को पूरा ग्रुप है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चाहे $200 हो या $2000 हो, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है। इनको ना इमरान खान से मोहब्बत है, ना मुल्क से मोहब्बत है, किसी से नहीं मोहब्बत। ये डॉलर हो रहे हैं और ये ब्लैक मेलर हैं, ये ब्लैक मेल करते हैं। तो गंडापुर साहब की बात तो ठीक है, और अगर गंडापुर साहब ने रोज राज खोलने शुरू कर दिए तो आप देखिएगा फिर चीज़ें किधर से किधर चली जाएंगी। इधर ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केटों का भट्टा बिठाया है। सिर्फ 2 रोज में सरमायाकारों के $60 खरब भाईजान, ये पाकिस्तानी डॉलर नहीं, 60 अरब, ये 60 खरब, अरब भी नहीं, 60 खरब डॉलर जो है वो स्टॉक मार्केटों में डूब गए। 2 रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दर्जनों ममालिक पर तजारती टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। दुनिया में शायद ही कोई खिता हो जो ट्रंप के इस हालिया टैरिफ से बच सका हो। यहाँ तक कि अंटार्कटिका के करीब वो गैर आबाद जज़ायर भी इस टैरिफ की जद में आए हैं, जहाँ सिर्फ वो जो पेंगुइन वो रहते हैं ना, वो वाले वहाँ पर भी शायद अभी इंसान 10 साल बाद पहुँचे। टैरिफ साहब उत्थे भी उन्होंने कहा भजन ला दो, वेखी जाएगी जी होएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ के ऐलान के बाद 2 रोज में सरमायाकारों के स्टॉक मार्केट में लगे 60 खरब डॉलर से जायद डूब गए हैं। यही नहीं, अमेरिकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान है। वो अमेरिका में ले जाने के बजाय यूरोप में ले आएंगे। और ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने की आई है। अच्छा जी, ये वो बता रहे हैं जी कि डाउ जोन्स में 5%, S&P में 500 में से 4.6% और नेस्डेक में 4.7% की गिरावट जो है वो नजर आई है।
अच्छा जी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वहाँ पर भी इसको वो ले डूबा है। रिकॉर्ड इसमें आ रहा है, जर्मनी की स्टॉक मार्केट 4%, जापान 2%, 2.8% मंदी रही, जबकि तजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल की कम तरीन सतह पर भी आ गई हैं। अमरीकी सेंट्रल बैंक के सरबराह और जेरोम पावेल ने कीमतों में इजाफे और मुआशी तरक्की की रफ्तार में कमी से खबरदार किया है। सदर ट्रंप के असरार के बावजूद सदर जो है वो जो जो जो, जो जेरोम उन्होंने शरह में सूद में फिलहाल कमी से इनकार किया है। दूसरी जानब IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि सुस्त शरह नमू में के वक्त अमरीकी टैरिफ की आलमी मैशत पर जो है वो खतरा है। अब देखें, ये बेवकूफ़ियों में दोनों भाई एक जैसे ही हैं, ट्रंप साहब और इमरान खान साहब। इसी किस्म की बेवकूफ़ी हरकतें वो किया करते थे और इसी किस्म की ट्रंप हरकतें कर रहे हैं। और ट्रंप की हरकतें, अब मुझे ज़रा एक बात बताएं, वियतनाम पे जो आपने 47% टैरिफ बढ़ा दी है, आपका जो नाइक का जूता है अमेरिका में, आपको पता है कि नाइक के जूते कभी कभी हम लोग ये जाते हैं ना, ये जो हमारे आउटलेट्स होते हैं हॉलैंड में, बड़े मज़े के आउटलेट हैं, बड़ी मज़े की प्राइस है। अगर कभी आए तो आप लिली स्टड के पास एक जगह है, बताविया स्टड उसका नाम है, जहन में रख लें। कभी आप हॉलैंड में आने हो तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। आपको नाइक के जूते कभी कभी 15 से 20 यूरो में भी मिल जाते हैं और क्लास के होते हैं। होता क्या है कि वो सिर्फ पिछले साल के होते हैं और अच्छे भी मिलते हैं, 100, 125, 150, 200 के, 250 के भी। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो वियतनाम में मजदूरी लेता है उसकी 90 पैसे या $1 पर आवर मिलता है और अमेरिका में $16। तो अब वो वियतनाम को कैसे क्या अमरीकी जो है वो $1 पर काम करेंगे? वो तो $16-17 से कम काम नहीं करेंगे, या डच जो है या हॉलैंड वाले हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन वियतनाम वाला मजदूर करेगा। तो जो कॉस्ट अमेरिका को पड़ रही है वहां पर जूता बनाने की, नाइक की, एडिडास की या कोई दूसरी कंपनी की, क्या वो बीट कर सकता है ट्रंप? नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ट्रंप साहब को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं और इन प्रॉब्लम में से आप देखिएगा कि फिर भजन फिर जड़ी होएगी, देखी जाएगी, जाने आली। अच्छा जी, एक चीज़ और है जी, मरियम नवाज साहिबा ने मतलब कि महंगाई में जिसे कहते हैं ना कि कम करने के लिए जो है वो हर गुजरते दिन के साथ वो कुछ ना कुछ करती आ रही हैं। सहूलत बाज़ार, नए सहूलत बाज़ार जो है वो कायम करने की मजदूरी दी है और ये 13 नए सहूलत बाज़ार के ज़ेर तकमील जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने का हुक्म दिया है। इनकी जो डेडलाइन है वो अगस्त तक की बरकरार की है और अगस्त में मेरे ख्याल में 3 महीने रह गए। नौशहरा, विरका, बोरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाज़ार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में अजाफी सहूलत बाज़ार। मतलब जाहिर है जो बड़े शहर हैं अगर उनमें एक है तो वो एक इनफ नहीं होगा कि पूरा शहर जो है वहाँ से शॉपिंग करे, तो जो अजाफी सहूलत बाज़ार है वो भी बनाने का उन्होंने कह दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जाहिर है सहूलत बाज़ार जो है वहाँ पर जो बिजली दी जाती है, अगर वो बिजली के बिल हुकूमत दे रही है या वो जो दुकान दे रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। जाहिर है बिजली महंगी है, तो वहाँ पर उन्होंने इसको टोटल के टोटल सोलर पे ले जाने का मतलब कि मनसूबा बनाया। अब सोलर पे जाने से 70% जो बिजली के बिल है वो ख़त्म हो जाएंगे और वो वहाँ से जो बचत होगी उस बचत को भी अवाम पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सहूलत बाज़ारों में चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल मार्केट से सस्ती कर दी जाएंगी। अब आप खुद अंदाज़ा करें, एक तो सहूलत बाज़ार के ज़रिए सस्ती चीज़ें दी जा रही हैं और दूसरा वहाँ पर बिजली जो इस्तेमाल हो रही है उसको सोलर पर शिफ्ट करने के बाद जो वहाँ से बचत होगी ये भी अवाम का। ये है मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बेटी। अब अंदाज़ा करें कि अच्छा इसको वज़ीर-ए-आला ने कोई 70 करोड़ से ज़ायद फंड की मंजूरी दी है कि जितनी जल्दी हो सके इसको सोलर पे करना चाहिए। जहलम, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल में सूरत बाजारों के क़याम में दरपेश रुकावटें दूर करने की कोशिश कहा है कि जल्द से जल्द जो रुकावटें वहाँ पर होती हैं, मतलब ज़ाहिर है हुकूमती काम है तो उनमें रुकावटें होती है, वो भी दूर करने का है। रहीम यार खान, बहावल नगर, अटक और मरी में सहूलत बाज़ारों के लिए अराजी की निशानदेही का जल्द मुकम्मल करने का जो है वो हुक्म दिया है और कोशिश की है कि जो कमज़ोर है, मतवस्त तबका है, वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँचे और इसका फ़ायदा उठाए। मरियम नवाज अपने बाप कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विज़न लेकर जा रही हैं। 40 साल पहले के जो लोग हैं, मेरी उम्र के हैं, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, मुझे याद है मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, 8वीं में पढ़ता था, तो उस वक्त हम लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये वाली एक्टिविटीज़ देखा करते थे और आज की नस्ल ये एक्टिविटीज़ मरियम नवाज की सूरत में देख रही हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से। अल्लाह पाक मरियम नवाज साहबा को सलामत रखे, पंजाब की आवाम पर साया कायम रखे। 5 साल बाद हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होंगे ये मुझे आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये जो ज़रूर अपने राय का इजहार दें मरियम नवाज के इस काम के बारे में। और गंडापुर साहब जो लौंडे लपाड़ों को कह रहे हैं कि लोड़ नहीं है पाएँ, तुम निवे निवे होकर निकल जाओ, इस पर भी राय का इजहार करें। ट्रंप
अमेरिका को किस तरफ लेके जा रहा है और अख्तर मेंगल का मकसद क्या है। इन तमाम चीज़ों पर अपनी राय का इजहार करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज़।